हमने वीडियो में कई बार देखा है कि लोग कमेंट करते हैं आपके ऊपर कि आप जो है यादवों के चाटुकार हैं, दलाल हैं और यादवों की पैरवी में ही बात करते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं यादव का पक्ष इसलिए रखने का काम करता हूं, डिफेंड करने का काम इसलिए करता हूं। मैं 80 के दशक में, 70 के दशक में पैदा हुआ, 80 के 90 के दशक को मैंने देखा है कि हमारे पिछड़ी जात के लोहार, पार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, चमार हो, पासी हो, बदखोर हो, इस तरह की जातियां तो दूर, हमारा कुर्मी समाज हो, यादव समाज हो, या सवर्ण जातियों के सामने जो है कि जमीन पर नहीं बैठ पाता था। अगर आज सम्मान से हमारे पीडीए के परिवार का कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने का अधिकार मिला है, नौकरियों में प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार मिला है, सम्मान से जीने का अधिकार मिला है, तो यादव समाज सामंतों के और अति पिछड़ों और दलितों के बीच में बैरियर बन करके, अपनी जान हथेली पर रख करके, पूरा वाली लाठी लेकर के सामंतों का खदेड़ा करने का, अति पिछड़ों और दलितों का मान सम्मान बचाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का अनंतिम परिणाम 14 अगस्त 2013 को आया। अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी वालों ने मीडिया ट्रायल करा दिया। 86 में छप्पन यादव, मोदी जी, अरे मोदी जी को तो एजुकेशनल रिकॉर्ड आपको मालूम हो गया कि फर्जी सर्टिफिकेट है। और कहा जाता है योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, भाई एक संत है, महात्मा है, जोगी है, सन्यासी है, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, अपने नाम में नाथ उपनाम लगा ले, तो जोगी, सन्यासी, महात्मा, संत नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जी 3 विधानसभा की कार्रवाइयों से मैं देख रहा हूं, 46 में 56 यादव एसपीएम, अरे गली से मैं मैथमेटिक्स में से बीएससी मैं देखा उनकी डिग्री में बताया जाता है, लेकिन इतनी गणित कमजोर है। एक बार हम कहते हैं कि गलती हो जाए, जुबान फिसल जाए, बार बार 46 में 56 यादव एसडीएम बना दिए गए। और ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद बार बार कहते हैं कि यादवों ने जो है पिछड़ों की हकबारी करने का काम किया, इनका आरक्षण का हक हिस्सा लूटने का काम किया, नौकरियां छीनने का काम किया। तो योगी आदित्यनाथ को मैं चैलेंज पहले भी देता था, आज भी चैलेंज दे रहा हूं कि अगर 86 में मैं गरीब सुधार दे रहा हूं, 86 में 56 यादव एसडीएम की अगर सूची भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी सार्वजनिक कर देंगे, मैं उस दिन गुलामी स्वीकार कर लूंगा। मैं चल के झाड़ू पोछा भी लगाना होगा 5 कालिदास पार्क में, तो झाड़ू पोछा भी लगाने का काम करूंगा, शौचालय साफ करने का काम करूंगा। और वह घटना जब आई, परिणाम आया था यूपीएससी का 2013, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2013 में, आज तक एक चैनल है, गोदी मीडिया आज बन गया है। जो लोग कराची में घुस गए थे, जी जी हाँ, कोई कराची तक कब्जा कर लिया, कोई इस्लामाबाद तक कब्जा कर लिया, वो अर्णव गोस्वामी, वो रूप लियाकत, वो अंजना ओम कश्यप, वो जो है कि श्वेता सिंह, एक और है चित्रा मित्रा त्रिपाठी है, सब सारा का सारा पाकिस्तान भारत के झोले में आ गया था। इतना मजाक कर दिया गया। इस तरह के बताइए बेशर्मी की हदें पार करना है। तो उस समय पूरे प्रसून वाजपेयी जी आज तक चैनल पर जी दस्तक नाम से प्रोग्राम चला। 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए। सूची बनाकर शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने भेज करके यादवों को एसडीएम बना दिया। मैं सच बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का जो अंतिम परिणाम 14 अगस्त 2013 को आया, 30 में 5 यादव एसडीएम हुए थे। लेकिन हमारे पिछड़ी जातियों की बड़ी विडंबना है, कौआ तेरा कान लेकर के गया तो ये अपने कान को नहीं देखते हैं, नीम जामुन कटहल आम के पेड़ पर देखते, कौआ मेरा कनवा लेके कहां चला गया। सारी पिछड़ी जातियां भारतीय जनता पार्टी के जो गलत मीडिया ट्रायल कराया गया, दुष्प्रचार किया गया, हमारा यादव नायक से खलनायक बना दिया गया। और इस तरह का करके सारा 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में हमारा वोट लेने के बाद आज जो ओबीसी का आरक्षण मंडल कमीशन के तहत 27% मिला है, उस पर डकैती डालने का काम किया जा रहा है। आज ओम प्रकाश राजभर से मैं पूछना चाहता हूं, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद, कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। जो लोग आरोप यादवों पर लगाते थे, आज बता दो कितने निषादों को नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दे दिया। कितना राजभर चौहान को, लोहार को, कुहार को, विश्वकर्मा प्रजापति, अभिन्न बिहार को नौकरी मिल गई। यह केवल जो है ये भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी पार्टी के चारा बन करके अपने समाज को शिकार बनवाने का काम कर रहे हैं। और मैं इसलिए तरफदारी करता हूं यादव समाज का
यादव समाज की लिस्टिंग इसलिए करता हूं, उनका पक्ष इसलिए रखने का काम करता हूं कि यादव समाज अगर नहीं रहेगा, साइड कर दिया जाएगा, तो अति पिछड़ों की कोई औकात नहीं रह जाएगी, घर में से खींच खींच करके मारे जाएंगे। यादव ही सुरक्षा कवच बनकर के काम करता है। आप देख लीजिए, यादवों में काबिलियत है, योग्यता है, इसलिए यादव जो है नौकरी पाने का, प्रतिनिधित्व पाने का काम करते हैं। आप तो प्रतिकूल समय है ना भाई, सपा के समय, मान लिया सपा के समय में पुलिस में, पीएससी में यादव भर्ती कर दिए जाते थे, तो आज भी ओबीसी के कोटा में जो 7,144 पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई, यादव उपनाम लिखने वाले 8,854 की संख्या में हो गए। कोई कुमार और कुमारी लिखने वाला होगा, इनकी गिनती नहीं है। तो यादव ने मेहनत किया। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के लोगों ने मेहनत की कमाई को फिजूल खर्ची में खर्च किया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। यादव, अरे यादव से ईर्ष्या क्यों करते हो भाई? यादव से कंपटीशन करो। यादव का लड़का जौनपुर में पढ़ता है, आप अपने लड़के को बनारस भेज के पढ़ाओ, इलाहाबाद लखनऊ भेज के पढ़ाओ। यादव का लड़का 1 किलोमीटर दौड़ता है, आप अपने लड़के को 1.5 किलोमीटर दौड़ाओ। लेकिन होता क्या है, यादव का लड़का 1 बजे रात तक पढ़ता है, 12 बजे रात तक पढ़ता है, लाइट चली जाती है, मोबाइल की लाइट जला करके पढ़ता है। और हमारे लोहार कुहार मला के, केवट के, कुर्मी के, काठी के, जाट के, गुजर के, राजभर के, चौहान के, बिंद के, बिहार के बेटे और बेटियां अपने मोबाइल में पबजी खेलते हैं, खेसरिया, निरहुआ, सपना चौधरी का नाच गाना देखते हैं। और यादव समाज का बेटा आर्मी में, सीएसएफ में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, पुलिस में, पीएससी में भर्ती होने के लिए बेचारा नंगे पांव जाड़ा गर्मी बरसात में 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ करके पसीना बहाने का काम करता है, कंपटीशन करता है, दंड बैठक और सपाटा खींचने का। तो यादव समाज आगे बढ़ता है। अभी आप देख लो, यादव की एक और खासियत है, यह प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की क्षमता रखता है। इनका एक स्वभाव है, मेहनत करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम आया 1009 पदों का। अब देखे हैं 101 यादव के बेटे और बेटियां जो है यूपीएससी को क्रैक करने का में सफल हुए हैं। तो यह यादव की प्रतिभा और उनकी मेहनत का, उनकी लगनशीलता का, आत्मविश्वास शक्ति का, क्योंकि इनके इरादे बुलंद है, इसलिए यह गेनिंग पावर की ओर आगे बढ़ने का काम करते। इसलिए मैं यादव का पक्ष रखता हूं। भैया यादव से ईर्ष्या मत करो। आज तो भारतीय जनता पार्टी का बस चले, योगी आदित्यनाथ का बस चले, तो यादवों को लाइन में खड़ा करके गोली मरवा दे, दिन दहाड़े गोली मरवा दे। अब तमाम देख रहे हैं जो भी हेतु होता है, फेक इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, बुलडोजर चलाना, तो ये यादव को दहशत में लेने का और गैर जातियों को भटकाने का यह काम करते हैं। तो आज यादव समाज के बच्चे 1009 में 101 की संख्या में जो मैंने लिस्टिंग किया, मैंने सर्च आउट किया, तो 101 यादव, पिछली बार तो 34 हुए थे, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था। 2024 में जो परिणाम आया 23 वाला, और इस बार 24 वाला जब 25 में परिणाम आया, तो मुझे यादव समाज पर गर्व महसूस होता है कि यादव के बेटे और बेटियों ने कड़ी मेहनत करके 101 की संख्या में यूपीएससी को क्रैक करके सम्मान बढ़ाने का काम किया है, और सही दिशा में अति पिछड़ों को जाने का रास्ता दिखाने का काम किया है। इसलिए मैं यादव समाज की तरफदारी करता हूं, चाहे यादव समाज को डिफेंड करता हूं। अगर यादव पिछड़ों के साथ खड़ा है, दलितों के साथ खड़ा है, तो इनकी इज्जत, आबरू, मान, सम्मान और अधिकार सुरक्षित है। अगर यादव जिस दिन, अभी बात कर रहे हैं संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, इनको जो है यादवों को ओबीसी की सूची से निकाल दिया जाना चाहिए, और जिस दिन या ओबीसी का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर दिया जाना चाहिए। जिस दिन वर्गीकरण हो जाएगा ना, तो कुछ शिकुल जो है यादव तो तभी हो जाएगा, जनरल में रख दिया जाएगा, तभी यादव को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। अब तो यादव के लड़के अधिकांश देख रहा हूं कि जनरल सीटों पर जो है निर्वाचित हो रहे हैं, जो अनारक्षित सीट होती है 40%, उस पर भी चयनित होकर के अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। नुकसान ये जो सोच रहे हैं ना कि हम अति पिछड़े वर्ग में अलग कर दिए जाए, या ओबीसी को 9 3 खंड में बांट दिया जाए, तो जो कुछ नौकरी मिल जा रही है ना इक्का दुक्का, वह नौकरी ये हमारे निषाद के, मल्ला के, राजभर चौहान के, प्रजापति के, पाल के बेटे बेटियां प्राइमरी का अध्यापक भी नहीं बन पाएंगे, पुलिस और पीएससी में भर्ती नहीं हो पाएंगे।
और आज लोग कहते हैं जैसे मुलायम सिंह यादव ने क्या दिया, लालू प्रसाद यादव ने क्या दिया। अरे मैं 90 के दशक को देखा हूं। अगर लालू जैसा व्यक्ति अगर सामंती धरती बिहार में नहीं पैदा हुआ होता तो आज वहां लोग जो सीना तान करके चलते हैं ना, सम्मान से जी रहे हैं, वो लालू यादव की देन है। और मुलायम सिंह यादव जी, कहा जाता है कि दुखिया की गति दुखिया जाने, कि दुखिया की माई जाके पांव न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पराई। तो एक हरवाहा चरवाहा गरीब किसान परिवार में पैदा नेताजी ने गरीबी को देखा था, बदहाली को देखा था, पिछड़े दलितों के अपमान को देखा था, और स्वयं जो है कि अपमान जाति अपमान झेले थे। इसलिए जब 1994 में सरकार बनती है तो नेताजी ने लोहार के, कुहार के, चमार के, पासी के, दरकार के, बसपोर के, जो बढ़ई के, लोहार के, नाई के, बारी के बेटे और बेटियां जो सपने में कभी प्रधान का, पार्षद का, सभासद का, चेयरमैन का, ब्लॉक प्रमुख का सपना नहीं देखते थे, नेताजी ने 27% ओबीसी को, 21% एससी को, 2% एसटी को, 33% महिलाओं को पंचायत राज अधिनियम 1994 के माध्यम से आरक्षण कोटा दे करके प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार दिया कि आज लोग जिला पंचायत के सदस्य हो रहे हैं, मेयर बन रहे हैं, पार्षद बन रहे हैं, सभासद बन रहे हैं, गांव के प्रधान और ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं। और नेताजी ही ऐसी शख्सियत थे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में लागू करके ओबीसी को 27% आरक्षण का अधिकार देने का काम किए। हम लोगों को चिंता इस बात की है कि अगर 2027 में दुर्भाग्यवश अति पिछड़े अगर लटक गए, भटक गए, फटक गए, मिशन से दूर हो गए, तो 2027 में दुर्भाग्यवश भाजपा की सरकार बन गई तो 80 और 90 के दशक में जो ओबीसी, एससी, एसटी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जाति अपमान का शिकार बनाया जाता था, उससे भी बुरी स्थिति जो है ओबीसी, एससी, एसटी की हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने एक संकल्प के साथ हमारी जो पीडीए की लड़ाई है 2027 के लिए 10 बनाम 90 की है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70-80 के दशक में एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वही संकल्प अखिलेश यादव का है कि 2027 में हमारी सपा की लड़ाई, हमारे पीडीए की लड़ाई 15-85 की नहीं, 20 और 80 की नहीं, हमारी लड़ाई 10 बनाम 90 की। और हम लोग 10 बनाम 90 के मिशन को लेकर के गांव-गांव में जाएंगे, अपने सेक्टर को, बूथ को, जोन को मजबूत करके 2027 में अप्रत्याशी जीत जो है कि समाजवादी पार्टी को दिला करके योगी को भगाएंगे, अखिलेश यादव को लाएंगे। इन संकल्पों के साथ हम लोगों के बीच जा करके जो उनके अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने खुराफात पैदा किया है, गलतफहमी पैदा किया है, उसको जो निकालने का और उनको सही रास्ते पर ले जाने के प्रयास में हमारे पार्टी के तमाम संगठन जो है कि जुटे हुए हैं।